कुछ समय पहले की बात है। बैराट राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा के पास सब कुछ था, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक बार राज्य में महान संत गोरखनाथ का आगमन हुआ। राजा और रानी ने गोरख टीले पर पहुंचकर उन्हें अपनी दुविधा बताई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें बताया कि यदि वे केदारनाथ जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा और रानी केदारनाथ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक व्यापारी श्याम और उनकी पत्नी रमा से हुई, जो उन्हीं की तरह संतान प्राप्ति की चाह में वहां आए थे। राजा और व्यापारी का दुख समान होने के कारण उन दोनों में मित्रता हो गई। वे दोनों आपस में एक वादा करते हैं कि अगर हमारे बेटा बेटी होंगे तो हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। भगवान शिव की कृपा से राजा के घर राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम मालूशाही रखा गया, और व्यापारी श्याम के घर राजुला नामक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के बाद राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और बच्चे के भाग्य के बारे में बताने को कहा। ज्योतिषी ने राजा को बताया, राजन, आपका पुत्र बहुरंगी है, इसकी अल्प मृत्यु का योग है। अगर इसे बचाना है तो जन्म के 5वें दिन इसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करना होगा। राजा को अपना किया वादा याद आता है और वे तुरंत यह संदेश व्यापारी श्याम के घर भिजवाते हैं। राजा का प्रस्ताव सुनकर श्याम तैयार हो जाता है और खुशी खुशी अपनी पुत्री राजुला का प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही से कर देता है। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो जाती है और इस अवसर पर कुछ दरबारियों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि बच्ची ने विवाह के बाद ही ससुर को खा लिया, उसके पैर राज्य में रखते ही अनर्थ हो जाएगा। रानी और परिवारजन बार बार यह बातें सुनकर इसे सच मान गए और उन्होंने यह फैसला कर लिया कि मालूशाही को राजुला के बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाएगा। वक्त बीतता रहा, राजुला और मालूशाही जवान हो गए। राजुला के पिता श्याम यह सोचकर चिंतित रहने लगे कि राजा की तरफ से कोई खोज खबर क्यों नहीं आ रही है। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में राजुला ने अपनी माँ से सवाल पूछा, माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है? पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा? नदियों में कौन गंगा? और देवों में कौन देव? राजाओं में कौन राजा और देशों में कौन देश? राजुला की माँ बोली, बेटी, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा है, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें देवता रहते हैं। नदियों में सबसे बड़ी भागीरथी है, जो सबके पाप धोती है। देवताओं में देवों के देव महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा रंगीला मालूशाही और देशों में देश बैराट। मालूशाही का नाम सुनकर राजुला मुस्कुराने लगी। उसे ऐसा एहसास हुआ मानो बैराट और मालूशाही से उसका कुछ जन्मों का रिश्ता हो। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा ब्याह बैराट में ही करना। राजुला की बात सुनकर उसकी माँ का दिल घबरा जाता है और वह उसकी बात को अनसुना कर देती है। राजुला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और दिन प्रतिदिन उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों दिशाओं में फैलने लगे। वहीं देश के राजा बखीपाल को भी राजुला की सुंदरता की भनक लग जाती है और वह मंत्रियों के साथ श्याम के घर पहुंच जाता है। वहां वह राजुला की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। राजा बखीपाल व्यापारी श्याम से उसका हाथ मांगता है, पर श्याम उसे राजा के साथ हुए वचन के बारे में बताता है। इस पर बखीपाल उन्हें धमकी देता है कि अगर राजुला का विवाह मुझसे नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे व्यापार को तहस नहस कर दूंगा। इसी बीच एक रात मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उस पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजुला को वचन दिया कि एक दिन मैं तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। ठीक यही सपना राजुला ने भी उसी रात देखा। एक तरफ मालूशाही का वचन और दूसरी तरफ राजा बखीपाल की धमकी। इन सबको देखकर राजुला ने सोचा कि वह खुद बैराट जाएगी और मालूशाही से मिलेगी। उसने अपनी माँ से बैराट जाने का रास्ता पूछा। इस पर उसकी माँ बोली, बेटी, अब तुझे तो बखीपाल के साथ जाना है, तो बैराट के रास्ते से तेरा क्या लेना देना? माँ की बात सुनकर राजुला परेशान हो गई, लेकिन उसे अपने सपने पर पूरा यकीन था। उसे ऐसा लगता था कि मालूशाही से उसका कोई पुराना और गहरा रिश्ता जरूर है। बस इसी एहसास और यकीन के साथ एक रात वह एक हीरे की अंगूठी लेकर चुपचाप बैराट जाने के लिए घर से निकल पड़ी। इधर मालूशाही ने भी अपनी माँ को सपने की सारी बात बताई और राजुला से ब्याह करने की इच्छा जताई। राजुला का नाम सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गई कि जिस नाम को हमने वर्षों मालूशाही से छिपा कर रखा, आखिर वह नाम मालूशाही के सामने आया कैसे? इधर राजुला बैराट पहुंच गई। रानी को जैसे ही राजुला के राज्य में आने की खबर लगी, वे घबरा गईं और राज्य वैद्य को आदेश दिया कि मालूशाही को कोई ऐसी जड़ी बूटी देकर गहरी निद्रा में सुला दिया जाए कि वह 2 दिन तक बिस्तर न छोड़े। वैद्य रानी का हुक्म मानकर ऐसा ही करते हैं। मालूशाही जड़ी के प्रभाव से लंबी नींद में चला जाता है। जब राजुला छिपकर मालूशाही के पास पहुंचती है तो वह मालूशाही को जगाने का बहुत प्रयास करती है, पर मालूशाही जड़ी के असर के कारण सोता रहता है। अंत में निराश होकर राजुला ने अपनी हीरे की अंगूठी मालूशाही की उंगली में पहना दी और एक पत्र मालूशाही के सिरहाने रखकर रोते रोते अपने घर वापस चली आई। जड़ी का प्रभाव खत्म होने के बाद जब मालूशाही की नींद खुली तो उसने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी और पत्र देखा, जिसमें लिखा था,
हे मालू, मैं तो तेरे पास अपना वचन निभाने आई थी, लेकिन तू नींद के वश में था। अगर तुझे अपने वचन की जरा सी भी लाज है तो मुझे लेने हिंद देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मेरा ब्याह कहीं और कर रहे हैं। यह पढ़कर राजा मालूशाही टूट गया। उसे जब अपनी माँ की करतूत के बारे में पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। पर वह जानता था कि यह समय रोने का नहीं, बल्कि राजुला को दूसरे देश से वापस लाने का है। राजा बखीपाल से मुकाबला करना आसान नहीं था, इसीलिए उसने गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का निश्चय किया। मालूशाही गोरख टीले पर दूनी बैठे गुरु के पास पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनके आगे हाथ जोड़कर यह विनती की कि वे राजुल्ला से मिलने में उसकी मदद करें। गुरु गोरखनाथ जानते थे कि यह काम इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने मालूशाही को बहुत समझाया और बोले, अपने राज्य लौट जाओ और अपना राजपाट संभालो। पर मालूशाही नहीं माना, क्योंकि एक तो वह प्रेम में था, दूसरा वह राजुल्ला को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। गुरु गोरखनाथ भी उसका प्रेम देखकर पिघल गए और उन्होंने उसे भग साड़ी विद्या के साथ साथ तंत्र मंत्र भी सिखाए। शिक्षा लेने के बाद मालू ने अपना सिर मुंडवा लिया और कोयले की राख अपने पूरे शरीर पर मलकर संत का वेश धारण किया और बखीपाल के देश पहुंच गया। घूमते घूमते वह राजा के महल पहुंचा, जहां बहुत चहल पहल थी, क्योंकि बखीपाल राजुल्ला को ब्याह कर अपने राज्य में ला चुका था। मालू ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो गहनों से लदी राजुला सोने की थाल में भिक्षा लेकर आई। संत के वेश में मालूशाही ने जब अपने सपनों की राजुला को देखा तो देखता ही रह गया और बोला, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजुला संत की ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोली, महात्मा, मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? जोगी ने कहा, मैं बिना नाम गोत्र जाने हाथ नहीं देखता। इस पर राजुला ने बताया, मैं व्यापारी श्याम और उनकी पत्नी रमा की बेटी राजुला हूँ। तब मालूशाही ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरे भाग्य में तो बैराट का राजा मालूशाही था। यह सुनकर राजुला रोते हुए बोली, हे महात्मा, मेरे माँ बाप ने मुझे बखीपाल से ब्याह कर जानवरों की तरह राजमहल भेज दिया। इस बात को सुनकर मालूशाही ने अपना संत का चोला उतार कर कहा, मैं मालूशाही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ही यह संत का वेश लिया है और तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। इसके बाद राजुला ने बखीपाल को बताया कि इन संत को विद्याओं का बहुत ज्ञान है, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। बखीपाल मान तो गया, मगर संत के मुख पर राजा सा तेज देखकर उसे उसके संत होने की आशंका हुई। उसने मालू की जासूसी करवाई, जिससे उसे राजुला के चोरी छिपे संत से मिलने की खबर पता चल गई। उसने मालूशाही को मारने के लिए एक योजना तैयार की। बखीपाल ने मालू को खाने पर बुलाया और उसे जहर से मिली हुई खीर खिलाई, जिससे मालू की मौत हो गई। यह सदमा राजुला बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। इन सब की सूचना जैसे ही गुरु गोरखनाथ को मिली, वे एक सेना के साथ बखीपाल के देश पहुंचे और अपनी विद्या का प्रयोग करके मालू को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद मालूशाही ने सैनिकों के साथ साथ राजा बखीपाल को भी मार गिराया और विजय संदेश बैराट भिजवाया। राज्य को राजुला रानी के स्वागत के लिए सजाया गया। मालूशाही राजुला को लेकर बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजुला से शादी रचाई और दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। दोस्तों, राजुला और मालूशाही की यह दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी है, जिसमें एक राजा एक सामान्य शौगा कन्या के लिए अपना राजपाट त्याग कर दर दर भटक कर उसे ब्याह लाता है। आपको यह लोक कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करें।